फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं। इनवॉइस एक महत्वपूर्ण रिसिप्ट होता है। जब कोई भी दुकानदार कस्टमर को बिल वगैरह देता है तो उन्हें हैंड रिटन बिल से बेटर होता है कंप्यूटराइज्ड बिल देना। और इस स्थिति में यदि दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास एक्सेल की नॉलेज न हो तो उन्हें एक इनवॉइस सॉफ्टवेयर बाई करने की ज़रूरत होती है और यह उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। यदि शॉपकीपर को एक्सेल का बेस्ट नॉलेज है तो वह खुद एक्सेल में इनवॉइस क्रिएट करते हैं और वह ऑटोमेटिक इनवॉइस होगा जिसमें कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा और उसमें ये बेटर इनवॉइस बना करके कस्टमर को अपना रिसीप्ट दे सकते हैं। तो यही आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं कैसे इनवॉइस बनाते हैं एक्सेल में। ये ऑफिस एक्सेल मेरा ओपन हो गया। इस एक्सेल फाइल को सबसे पहले हम पेज लेआउट व्यू में करेंगे। पेज लेआउट व्यू में इसलिए करेंगे कि जिससे हमारा पेज क्लियर हो कि ये एक क्लियर एक पेज पे दिखाई दे रहा है। ऐसे आपका जो स्प्रेडशीट दिखाई देता है इसमें पेज क्लियर नहीं हो पाता है कि ये स्प्रेडशीट पे हमारा किधर कहाँ पेज है, उसका मार्जिन कितना है। सो व्यू में जाएंगे, ये है हमारा व्यू मेनू, उसमें जाके हम पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे। हमारा ये शीट पेज लेआउट व्यू में आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया। अब इसमें हमें अपना इनवॉइस बनाना है और वो भी ऐसा इनवॉइस बनाना है जो ऑटोमेटिकली तरीके से हमारा सारा कैलकुलेशन करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के नेम को इंटर करते हैं। हम एक यूनिवर्सल इनवॉइस बनाते हैं और जिन्हें भी आवश्यकता होगी वो अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम कंपनी का वेबसाइट और फिर आगे लिखते हैं इस प्रकार से ये एंट्री करते हैं। और उसके जस्ट नीचे हम सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, इसको इधर कर लेते हैं। सीरियल नंबर को थोड़ा खिसका लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट के बाद को पूरे में मर्ज करते हैं और लेफ़्ट अलाइनमेंट देकर इसकी साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से ये साइज मैंने बढ़ा लिया। साइज हम 20 दे लेते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। इधर हम इनवॉइस यहाँ पे लिखते हैं। इनवॉइस में हमारा डेट होगा। इनवॉइस डेट किस डेट में मैंने, इनवॉइस डेट के बाद इनवॉइस नंबर होगा। इनवॉइस नंबर
इनवॉइस नंबर की जगह हैश लगा देते हैं, ये नंबर क्लियर हो जाएगा उस तरीके से। और ड्यू डेट इस प्रकार से, और नीचे लिखते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बाद है SGST और CGST। SGST स्टेट टैक्स है और ये सेंट्रल टैक्स है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से मर्ज कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से इस प्रकार से ऐसे मर्ज करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन अमाउंट इसको यहाँ हम बढ़ा लेते हैं ऐसे। क्वांटिटी अमाउंट इसको हम आगे इधर खिसका लेते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन में आगे जाके और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा इसको हम कर लें। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी इस प्रकार से, और इसको हम थोड़ा और कम कर लेते हैं सीरियल नंबर को। यहाँ से इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लेते हैं ऐसे, और इसे भी मर्ज करते हैं ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, मर्ज क्रॉस करेंगे तो ये साथ साथ पैरेलल मर्ज हो जाएंगे सभी से इस प्रकार से। इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसको करते हैं। इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम इसमें शिफ्ट कर लेते हैं इस प्रकार से ऐसे, और इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पे टोटल अमाउंट, इन दोनों को हम एक साथ मर्ज करेंगे। इसी प्रकार इसको नहीं मर्ज करते हैं, इसको हम राइट अलाइन दे देते हैं या इसको बीच में ही रख देते हैं। चलिए ठीक है, इसको ऐसे और इसको भी इस प्रकार से ऐसे कर, यहाँ पे ग्रैंड टोटल दे देते हैं। ये ग्रैंड टोटल मैंने दे दिया, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और साइज इसका बढ़ा लेते हैं। ग्रैंड टोटल हो गया, इसको भी हम यहाँ से ये कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम एक वो दे देते हैं मर्ज कर लेते हैं। कमेंट जो भी कंपनी का स्टेटमेंट होता है वो कमेंट होता है, उसमें यहाँ पे फीड करेंगे। यहाँ पे हम ऑथराइज्ड सिग्नेचर कर देते हैं। इसको भी यहाँ से हम इस प्रकार से मर्ज कर लेते हैं, और इसके लिए भी बॉर्डर दे लेते हैं, और इसमें लिख देंगे इन वर्ड्स
शब्दों में लिखने के लिए ये कॉलम खाली रहेगा। इसको मर्ज कर लेते हैं, नहीं मर्ज करेंगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे मर्ज करें, इसको हम मिला लेते हैं ऐसे। तो ये आपका ये फॉर्मेट लगभग तैयार है। अभी कुछ काम बाकी होते हैं तो इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा हम डेकोरेट कर लेते हैं। इसमें एक कॉलम और मर्ज कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं और इसको नो फिल कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया आपका इनवॉइस एरिया। इसको भी ब्लॉक बना लेते हैं। ये कंपनी डिटेल्स हो गया। इसमें बिलिंग एड्रेस है, कंपनी का नाम, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं आपस में। बिल टू नेम एड्रेस, बिल टू को मर्ज कर लेते हैं यहाँ से और इसकी लाइन को लेफ़्ट करते हैं। इसमें दूसरा कलर कोई फिल करा लेते हैं इस प्रकार से। इसको भी मर्ज कर लेते हैं। इसमें आउटलाइन बॉर्डर एंड बॉर्डर दे लेते हैं इसको इस प्रकार से। इन वर्ड्स इसको भी टोटल एंड ये इसको भी हम इस प्रकार से कर लेते हैं। ये आपका कंप्लीट इनवॉइस इस प्रकार से तैयार हो गया। इस प्रकार से इनवॉइस तैयार होने के बाद इसको सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि इसको हम सेव कर लें। ये हमारा इस प्रकार से एक फॉर्मेट तैयार है। इसका हम प्रिंट प्रीव्यू पहले देखते हैं। ये प्रीव्यू आपका इस प्रकार से तैयार है। देखिए आपका कंप्लीट इनवॉइस बना हुआ रेडी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और यहाँ पे सीरियल नंबर, अमाउंट इसमें भरा जाएगा। अब हमें कुछ चीज़ें ऐसी बच जाती हैं जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होती हैं। तो इसके लिए SGST और CGST जो भी हमारा परसेंट हो, 9%, 10%, जितना भी अमाउंट हो वो हम यहाँ पे परसेंट फीड कर लेते हैं। मान लीजिए 9% ही है। अब ये सब सारा कैलकुलेशन हम इसमें कैसे करते हैं, इस चीज़ को आगे हम देखते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे हम ये क्वांटिटी और रेट का कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए साइन यूज करेंगे, इक्वल साइन, और इस सेल का एड्रेस डालेंगे D15 मैंने डाला। मल्टीप्लाई यूज करेंगे, इसके लिए स्टार यूज होगा, और E15 भी इसी प्रकार से इंटर करेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी इक्वल साइन D16 मल्टीप्लाई E16 इंटर कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे, ऐसे पूरी में शो करेगा 0 एंड 0। और टोटल अमाउंट के लिए हमें ऑटो सम फीचर यूज कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इसमें एडिशन आ जाएगा। यदि आपको फार्मूला याद है तो सम इन ब्रैकेट सेल का एड्रेस एंड यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे लेते हैं। ये आपका टोटल एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। 9% इस अमाउंट का GST कैसे निकालते हैं, तो GST कैसे निकालने के लिए चलिए आपको देखते हैं। ये सेल है आपका F38 मल्टीप्लाई ये सेल E39 इंटर करेंगे, इसका अमाउंट इसमें हो जाएगा। उसी प्रकार स्टेट GST भी लगेगा, स्टेट सेंट्रल GST, इसके लिए भी वही है। टोटल अमाउंट, टोटल आपका अमाउंट है F38 मल्टीप्लाई E39 सॉरी 3940 होगा। F40 ये देखिए यहाँ पे आगे ये है। अब ग्रैंड टोटल में इन तीनों का ग्रैंड टोटल कर लेंगे, इक्वल साइन ये और ये, यानी ये आपका है F38 प्लस F39 प्लस F40, ये इसका एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं फीड कर दिया। अब ये फीड करने के बाद इसमें हम जो कुछ भी डालेंगे
क्वांटिटी रेट ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाला, मान लीजिए कीबोर्ड, क्वांटिटी डाला 5, रेट डाला 250, देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब ये अमाउंट जो आया है, रेट और अमाउंट, इसमें हमने वो नहीं लगाया है डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। इसको भी उसी प्रकार से सेलेक्ट करते हैं पूरे यहाँ से यहाँ तक, और डेसिमल प्लेस 2 लगा लेते हैं। और जो ही हम अगली एंट्री करेंगे, जैसे मान लीजिए माउस लिया 10 पीस 150 के रेट से, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ गया। इसको डेसिमल प्लेस 2 भी कर लेते हैं तो बेटर होगा, दो स्थान पे दिखेगा ये। तो इस प्रकार से आपका टोटल आ जाता है, और इन वर्ड्स में हमें लिखना होगा टोटल अमाउंट कितना पेड करना होगा। तो यहाँ अब इसका यदि हमें प्रिंट करना है, इनवॉइस प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट प्रीव्यू पे जाके हम प्रिंट इसका दे सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का एड्रेस एंड उसका मोबाइल नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट होगा, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस ड्यू डेट। ये इस प्रकार से ये कंपनी डिटेल्स है, ये आपका कंप्लीट इनवॉइस है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कंप्लीट इनवॉइस एक्सेल में क्रिएट करते हैं, और ये ऑटोमेटिक होगा। हमें यदि एक्सेल की जानकारी हो तो हमें अलग से इनवॉइस को बाई करने की ज़रूरत नहीं होती, और हम खुद अपना एक इनवॉइस, एक प्रोफेशनल इनवॉइस बनाते हैं, और अपने शॉप के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इंटरेस्टेड रहा ही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।